नमस्कार दोस्तों, मैं मनु पवार। मैं उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल ज़िले में अपने गांव में हूं और ये जो नाना प्रकार के बर्तन भांडे मैंने आपको दिखाए और दिखा रहा हूं, इनको देखकर शायद आप पहली नज़र में यही सोचेंगे कि हमारे घर में कोई बड़ा आयोजन हो रहा होगा, कोई शादी ब्याह, कोई पूजा टाइप का आयोजन हो रहा होगा। इसलिए शायद इतने डिब्बे, बाल्टियाँ, ड्रम वगैरह जो हैं ये सब दिख रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ताज्जुब होगा कि ये इतने सारे बर्तन मेरे घर में और सिर्फ पानी भरकर लाने और पानी को स्टोर करने के लिए रखे गए। गर्मियों में पहाड़ों में पानी का संकट एक अभिशाप बन गया है, एक सनातनी समस्या टाइप बन गई है। और हम लोग जब भी गर्मियों में अपने गांव आते हैं ना, तो हमारा एक प्रमुख काम होता है धारों में, मंगरों यानी जो प्राकृतिक जल स्रोत होता है वहाँ से पानी भरकर लाना। यही हमारा काम हो जाता है, क्योंकि जो सरकारी नल है, जो पब्लिक टैप है, उसमें पानी सूख जाता है, मतलब आता ही नहीं है। या कभी आता है तो 3 या 4 दिन में एक बार, वो भी थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए, 5-15 मिनट के लिए। और गर्मियों में पानी कितना कीमती और कितना महंगा हो गया है, इन तस्वीरों से आप देख सकते हैं। हमारे गांव में पानी नहीं आ रहा है तो कई जो लोग बाग हैं, सक्षम लोग बाग, आजकल यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर पौड़ी से पानी ढो रहे हैं। मतलब बर्तन भांडे कार में रखे, वहाँ प्राकृतिक जल स्रोत या हैंडपंप से पानी भरा और फिर कार से वापस गांव लौटे। तो कितना समय इसमें जाया हो रहा है, कितना पेट्रोल डीजल जो भी है वो लग रहा है, कितनी मेहनत लग रही है, इसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो इन दिनों बर्तनों की ऐसी भीड़ भाड़ या ऐसी डार आपको जो है सिर्फ हमारे ही घर में नहीं दिखेगी, बल्कि गांव के लगभग हर घर में आपको इस तरह पानी सारने या पानी को स्टोर करने के लिए आपको ऐसे ही बर्तनों का बड़ा जखीरा मिल जाएगा। वैसे हमारे पहाड़ों में पानी का संकट लगभग सभी जगह एक सा है, और ये भी सच्चाई है कि पानी का ये संकट भी पहाड़ों से पलायन की कई वजहों में से एक है। जल संकट ने यहाँ के कारोबार की भी बहुत रेड मारी है, बहुत नुकसान पहुँचाया। हमारे एक पुराने मित्र हैं पौड़ी में, उनका एक होटल चल रहा था, लेकिन गर्मियों में पानी के भीषण संकट से हर बार वो परेशान रहते थे। पानी कहीं दूर से टैंकर से ढोना पड़ता था और ये बड़ा खर्चीला सौदा था, बड़ा महंगा सौदा था। आखिर उन्हें जो है अपना होटल बेचकर जाना पड़ा। हालांकि इसकी कुछ और भी वजह थी, लेकिन पानी भी एक बड़ा फैक्टर था उसमें। इतने बरस से हम भी देख रहे हैं कि पौड़ी में श्रीनगर से आने वाली पंपिंग योजना पर न जाने कितना पैसा पानी की तरह बहा दिया गया है बहुत साल से। और एक बहुचर्चित और बहुप्रचारित नान घाट पेयजल योजना थी 1990 के दशक में। जब वो योजना बनी थी ना, तो तब क्लेम किया गया था कि उसमें बहुत पानी है उस स्रोत में। लेकिन कई दशक बाद जब करोड़ों की लागत से वो योजना ज़मीन पर उतरी, मतलब वो अमल में आई, तो नानघाट का पानी सूख गया। तो ऐसे तो हमारी सरकारी योजनाओं के हाल हैं, तो भला पानी कैसे मिलेगा। बहरहाल इस बार हमारा ऐसे वक्त में गांव आना हुआ जबकि हमारे गृह राज्य की सरकार बहादुर अपनी पीठ थपथपाने में मस्त है। बड़ा शोर सुना है कि समान नागरिक संहिता वाला पहला राज्य बन गया है हमारा उत्तराखंड। जहाँ तहाँ जो है वो गर्व के गुब्बारों को हवा दी जा रही है। सो हमने भी सोचा कि गर्व के एक आध छींटे इधर भी पड़ जाएं तो क्या पता जीवन सफल हो जाए। मगर हाय नियत देखिए, पहाड़ में अपने गांव पहुंचकर एकदम रिवर्स में चले गए। पानी के लिए वही संघर्ष, वही सरकारी योजना के नलों में पानी का इंतजार करते, बर्तन भांडे कुछ किलोमीटर पैदल चलकर या बाइक पर, स्कूटी पर, कार में धारे मंगरों यानी प्राकृतिक जल स्रोतों से पानी ढोते बच्चे, युवा और महिलाएं। ये तस्वीरें देखकर एकदम फ्लैशबैक में चला गया। ऐसे ही पानी सारते सारते हम पले बड़े हैं। हमारे दौर में तब चूंकि गागर बंठे जैसे बर्तनों के साथ हम जैसे लौंडे लोग सहज नहीं हुआ करते थे। सो ज़्यादातर लौंडों के हाथ में कंटर यानी कनस्तर दिखता था, जो कि पौड़ी से लाए गए तेल के कनस्तर होते थे, उनको खाली किया जाता था जब। तो इन कमबख्त टिन के कंटरों का ना अपना एक चरित्र भी है। हमारे जवान और तरुण कंधों पर पानी से भरे कंटर अपने निशान छोड़ जाया करते थे।
इंसानी शरीर पर अपनी कहानी दर्ज करने का ये कंटरों का अपना स्टाइल है। चढ़ाई पर चढ़ते हुए जब कंटर से पानी छलकने लगता था ना, तो हमारा आधा नाना तो वैसे ही हो जाया करता था। घर पहुंचकर अपने गीले शरीर के भूगोल पर तौलिया ऐसे घुमाया और हो गए रेडी। तो उन दोनों की सरकारों ने कंटर में ढक्कन लगाने का कोई पक्का इंतज़ाम नहीं किया था। सो हम लोग जुगाड़ के लिए कंटर पर बुजेड़ा लगा दिया करते थे, मतलब कंटर के मुंह पे कपड़े का टुकड़ा ठूस दिया करते थे। लेकिन अब जुगाड़ तो जुगाड़ ही है, कब तक ठहरता वो। तो पानी किसी असंतुष्ट विधायक की तरह बार बार अपने बाड़े से बाहर निकल आता था। पानी को बंधन मंजूर नहीं है। काश ये बात पहाड़ी नदियों पर बेहिसाब डैम खड़े कर देने वाले जो हमारी सरकारें हैं वो समझ पाती। बहरहाल हमारे गांव से लेकर हमारे शहर पौड़ी तक पानी के कई किस्से जहन में ताज़ा हैं। जैसे पनघट पर पानी के लिए मारामारी, झगड़े, लड़ाइयाँ, हास परिहास। पानी के लिए होने वाले झगड़ों ने पहाड़ के हमारे गांव के सौहार्द और सामुदायिकता को भी कम नुकसान नहीं पहुंचाया, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। कई जगह तो बैर इस हद तक पहुंचा कि अलाना ने फलाने को घात लगा दी। जिस पर घात लगी वो देवी देवता और बक्या के चक्कर लगाने लगा ताकि इस प्रकोप से मुक्ति मिल ले। उन दिनों पानी का संकट हमारा रोज़ाना का एजेंडा भी सेट किया करता था। मतलब अगर हमें किसी समय पर किसी काम पर निकलना है और पानी नहीं आया या नहीं आने की पूर्व सूचना प्राप्त हो गई, तो फिर पहला और इकलौता काम होता था पानी का इंतज़ाम करना, बाकी काम कैंसिल। इसीलिए गांव आने पर इन तस्वीरों में फिर से जो है उन्हीं मुश्किल दिनों की यादें ताज़ा कर दी। साथ ही उस बात की ओर भी पुष्टि कर दी है कि बदला कुछ नहीं। पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, रोजगार हमारी सरकारों के मुख्य एजेंडे में आज भी नहीं हैं। वो किसी और ही बात पर फूल कर कुप्पा हुए जा रहे हैं। लेकिन हकीकत उनसे जानिए जिन पर बीत रही है। वैसे कई दिनों से जल जीवन मिशन के बारे में सुना जा रहा है, बहुत लोग कह रहे हैं, कहा जा रहा है कि पहाड़ में भी हर घर नल पहुंचने वाला है। देखते हैं ऐसा कब तक होता है। फ़िलहाल तो मुझे पानी भरने के लिए जाना है। इस तरह से डिब्बे जो है वो इकट्ठे कर रहा हूँ। तो तब तक आप वीडियो देखिए, और यहाँ तक आप देख ही चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ पानी के क्या हाल है। क्या आपको सरकारी नलों से आपकी ज़रूरत का पानी मिल पा रहा है गाँव में, या आपको भी हमारी तरह यहाँ वहाँ भटकना पड़ रहा है? आप लिखिएगा ज़रूर। तब तक मैं कहीं से ये पानी वानी के डिब्बे भर के आता हूँ। ठीक है, नमस्कार।